हेलो एवरीवन, टिकलेट्स एकेडमी ऑफ मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में कॉम्प्लेक्स नंबर ये यूनिट को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम इसमें रिलेशन बिटवीन सर्कुलर फंक्शन एंड हाइपरबोलिक फंक्शन स्टडी करेंगे। तो आज जो टॉपिक हमें स्टडी करना है उसमें दो टॉपिक है। पहला है रिलेशन बिटवीन सर्कुलर फंक्शन एंड हाइपरबोलिक फंक्शन और दूसरा है रिलेशन बिटवीन हाइपरबोलिक फंक्शन एंड सर्कुलर फंक्शन। ये दोनों टॉपिक आज हम स्टडी करेंगे और इसके लिए आपको सर्कुलर फंक्शन क्या होता है, हाइपरबोलिक फंक्शन क्या होता है, उसकी जानकारी होना चाहिए। तो इसके पहले के वीडियो में हमने ये पूरी तरह से एक्सप्लेन किए थे। इसके पहले जो लेक्चर नंबर 4 हुआ था उसमें सर्कुलर फंक्शन, हाइपरबोलिक फंक्शन का पूरा एक्सप्लेनेशन दिए थे। तो वो वीडियो आप जरूर देखिए, उससे आपका सर्कुलर एंड हाइपरबोलिक फंक्शन का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। वो वीडियो का लिंक हमने आज के वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलो अब हम स्टडी करेंगे रिलेशन बिटवीन, सबसे पहले जो हम केस 1 स्टडी करेंगे, रिलेशन बिटवीन सर्कुलर फंक्शन एंड हाइपरबोलिक फंक्शन। तो ये हमने यहां लिख लिया है, रिलेशन बिटवीन सर्कुलर फंक्शन एंड हाइपरबोलिक फंक्शन। तो ये अगर आपको स्टडी करना है तो उसके लिए सबसे पहले हम यहां पे कॉस थीटा एंड साइन थीटा का यहां पे सर्कुलर फंक्शन का फार्मूला लिख लेते हैं। देखो, कॉस थीटा का फार्मूला होता है दैट इज e टू द पावर आई थीटा प्लस e टू द पावर माइनस आई थीटा बाई 2। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फार्मूला है जो इसके पहले के वीडियो में हमने आपको बताए थे। ठीक है, उसी के साथ साथ साइन थीटा का फार्मूला होता है e टू द पावर आई थीटा माइनस e टू द पावर माइनस आई थीटा डिवाइडेड बाय 2i। देखो, ये दो फार्मूले हैं, ये दो फार्मूले से ही हम यहां पे रिलेशन प्रूफ करने वाले हैं। ठीक है, तो यहां पे देखो डिनोमिनेटर में 2 है जबकि यहां डिनोमिनेटर में 2i है, यहां पे प्लस है और यहां पे माइनस है। ठीक है, ये एक डिफरेंस है। अब देखो हम यहां पे क्या करेंगे, ये दोनों में जहां जहां पे थीटा है वहां पे आई थीटा ऐसा रिप्लेस कर लेंगे। तो हम यहां पे लिख लेंगे रिप्लेस थीटा बाय आई थीटा। जहां पे थीटा है उसकी जगह आई थीटा ऐसा लिखो। तो ऐसा लिखने से क्या होगा, हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड में भी रिप्लेस करना है, राइट हैंड साइड में भी रिप्लेस करना है। तो चलो यहां पे हम कर लेंगे। तो यहां पे देखो क्या लिखा है, कॉस थीटा, तो रिप्लेस करने के बाद ये हो जाएगा कॉस ऑफ आई थीटा। ठीक है, और राइट साइड में क्या होगा, देखो e टू द पावर आई, हम यहां लिख लेंगे e टू द पावर आई, और ये जो थीटा है इसके जगह आ जाएगा, हम ब्रैकेट में दे देंगे आई थीटा प्लस e टू द पावर माइनस आई, और ये जो थीटा है इसके जगह भी आ जाएगा आई थीटा, और डिवाइडेड बाय 2 एज इट इज रहेगा। ठीक है, चलो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, बाद में इसमें पुट करके इसमें हम आपको बताते हैं वो क्या होगा। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा वो हम देखते हैं पहले। तो लेफ्ट साइड में जो है वो कॉस ऑफ आई थीटा ये एज इट इज रहेगा, राइट साइड में e टू द पावर, अब देखो ये i इंटू आई, तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर थीटा। तो हम यहां लिख लेंगे e टू द पावर आई स्क्वायर थीटा प्लस e टू द पावर माइनस आई स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2, ऐसा हो जाएगा। और ये जो आई स्क्वायर है, आई स्क्वायर यानी -1 होता है। ठीक है, लिख के देते हैं आपको, आई स्क्वायर यानी -1 होता है, जो इसके पहले के वीडियो में भी हमने कहा था। तो आई स्क्वायर अगर -1 होता है तो ये जो आई स्क्वायर है इसके जगह -1 आ जाएगा, और ये जो आई स्क्वायर है इसके जगह भी -1 आ जाएगा। तो हम ये ऐसा लिख लेंगे, e टू द पावर, यहां आ गया माइनस, तो ये हो गया e टू द पावर माइनस थीटा प्लस e टू द पावर, अब ये आई स्क्वायर के जगह जब -1 आएगा तो वो माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, इसका मतलब ये e टू द पावर थीटा ऐसा रहेगा डिवाइडेड बाय 2, बस ये ऐसा रहेगा। और लेफ्ट हैंड साइड है कॉस ऑफ आई थीटा। ठीक है, और ये जो हमें मिला है इसमें ये जो राइट साइड में ये जो फ्रैक्शन है ये एक्चुअली कॉस ऑफ एच थीटा का फार्मूला है, और लेफ्ट साइड में है कॉस ऑफ आई थीटा। तो ये देखिए यहां पे हमने रिलेशन प्रूफ कर लिए, दैट इज सर्कुलर फंक्शन एंड हाइपरबोलिक फंक्शन के बीच में ये रिलेशन, पहला रिलेशन प्रूफ किए, दैट इज कॉस ऑफ आई थीटा कॉस ऑफ एच थीटा होता है। ठीक है, ये जो फार्मूला है e टू द पावर थीटा प्लस e टू द पावर माइनस थीटा बाई 2, ये एक्चुअली कॉस ऑफ एच थीटा का फार्मूला है जो इसके पहले के वीडियो में हमने आपको कहा था। ठीक है, तो इससे ये बात प्रूव होती है। तो ये रिलेशन हमने, ये पहला रिलेशन प्रूफ कर लिए। चलो अब यहां पे देखते हैं कि यहां से इसके थ्रू हमें क्या रिलेशन मिलता है। तो यहां पे लेफ्ट साइड में क्या है, साइन थीटा, तो साइन थीटा है तो हमें क्या करना है, थीटा की जगह आई थीटा ऐसा रिप्लेस करना है। तो यहां पे हम लिख लेंगे साइन ऑफ आई थीटा लेफ्ट साइड में,
और राइट साइड में भी e टू द पावर i, ये जो थीटा है इसके जगह आएगा i थीटा, ब्रैकेट में दे देंगे, और माइनस e टू द पावर माइनस i, ये जो थीटा है इसके जगह आ जाएगा i थीटा, और डिवाइडेड बाय 2i जो है वो एज इट इज रहेगा। अब इसको भी हम इसी तरह से कुछ सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि इसका हाइपरबोलिक फॉर्म यहाँ पे क्या बनता है। तो यहाँ पे e टू द पावर देखो i इंटू आई क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर, जैसा हमने इसके पहले किए थे, ठीक है, और आई स्क्वायर यानी क्या होता है, -1 होता है, तो i इंटू आई स्क्वायर थीटा, इसका मतलब इनडायरेक्टली माइनस थीटा, ठीक है। डायरेक्टली अभी हम लिख लेंगे माइनस e टू द पावर, अब यहां देखो i इंटू आई, अगेन आई स्क्वायर यानी -1, माइनस इंटू माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस थीटा, ओनली थीटा ऐसा रहेगा, और डिवाइडेड बाय 2i, ये देखिए। तो यहां तक हमने सॉल्व कर लिया है। अब क्या करेंगे, देखो अब ये जो न्यूमरेटर है इसमें से माइनस कॉमन ले लो। अगर आप यहां पे माइनस कॉमन ले लेंगे, ठीक है, तो ये टर्म हम पहले लिख लेंगे, ये टर्म बाद में लिख लेंगे, क्योंकि ये टर्म प्लस हो जाएगा, ये टर्म माइनस हो जाएगा, तो ये हम ऐसा लिख लेंगे e टू द पावर थीटा और माइनस e टू द पावर माइनस थीटा डिवाइडेड बाय 2i। ये देखिए ऐसा हमने क्यों किए, वो इसीलिए किए क्योंकि जो साइन h थीटा का जो फार्मूला है वो हम आपको यहां बता देते हैं। देखो साइन ऑफ h थीटा ये होता है e टू द पावर थीटा माइनस e टू द पावर माइनस थीटा बाय 2, ये होता है, ये साइन ऑफ h थीटा का फार्मूला है। उसी के साथ साथ कॉस ऑफ h थीटा का फार्मूला होता है e टू द पावर थीटा प्लस e टू द पावर माइनस थीटा बाई 2। तो ये जो फॉर्म है वो यहाँ पे आ चुका था, ये देखो e टू द, जबकि यहाँ पे जो फॉर्म मिला है इसमें e टू द पावर माइनस थीटा का टर्म पहले है और e टू द पावर थीटा का टर्म बाद में है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि बीच में प्लस है, तो ये टर्म इधर लिखो या ये टर्म इधर लिखो, इनडायरेक्टली हमें यहाँ पे ये फॉर्म में आ गया था, इसलिए हमने जो है उसके जगह डायरेक्टली कॉस ऑफ h थीटा लिख लिए थे। लेकिन यहाँ पे जो फॉर्म आया है देखो, ये आप डायरेक्टली यहाँ पे साइन ऑफ h थीटा ऐसा लिख नहीं सकते, क्योंकि ये टर्म इधर चाहिए, ये टर्म इधर चाहिए, तो ही ऐसा हो सकता है, इसलिए हमने यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिए। अब देखो ये जो माइनस कॉमन लिए, माइनस कॉमन लेने के बाद यहाँ पे क्या होगा, माइनस यानी क्या होता है, माइनस यानी आई स्क्वायर होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये माइनस की जगह यहाँ पे आई स्क्वायर लिख लेंगे, ठीक है। तो ये हम आई स्क्वायर ऐसा लिख लेंगे, बाकी टर्म्स एज इट इज रहेंगी e टू द पावर थीटा, ठीक है, जस्ट अ मिनट, e टू द पावर थीटा, बाकी टर्म जो है e टू द पावर थीटा माइनस e टू द पावर माइनस थीटा बाय 2i, ये एज इट इज रहेगा। अब इससे क्या होगा, अब इससे ये i और i जो है एक कैंसिल हो जाएगा और एक i यहाँ पे बच जाएगा, और फिर रिजल्ट क्या मिलेगा, देखो रिजल्ट यहाँ पे लिखते हैं, i बचेगा, चलो यहाँ पे जगह कम होंगी, वहाँ ऊपर लिखते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में है साइन ऑफ i थीटा, और राइट साइड में ये यहाँ पे i जो है एक कैंसिल हो जाएगा, एक i बच जाएगा, और बाकी यहाँ पे बचेगा e टू द पावर थीटा माइनस e टू द पावर माइनस थीटा बाय 2, ये ऐसा बचेगा, ठीक है। ये देखो हमने i कैंसिल कर लिए तो ऐसा बचा। अब जो है इसके जगह देखो, यहाँ पे हम इसके जगह साइन ऑफ h थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि ये देखो ये फार्मूला यहाँ पे मैच कर रहा है, तो यहाँ पे इसके जगह साइन ऑफ h थीटा आएगा, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, लेकिन i सामने है तो i सामने रहेगा, और इसके जगह साइन ऑफ h थीटा, और लेफ्ट साइड में है साइन ऑफ i थीटा, ठीक है। तो ये हमने सेकंड रिलेशन यहाँ पे प्रूफ कर लिए, दैट इज रिलेशन बिटवीन सर्कुलर फंक्शन एंड हाइपरबोलिक फंक्शन, ये हम स्टडी कर रहे हैं। तो ये हमने पहला रिलेशन प्रूफ किए थे कॉस ऑफ i थीटा का, जो हमें मिला है कॉस ऑफ h थीटा, और ये साइन ऑफ i थीटा हो जाएगा i साइन ऑफ h थीटा, ये सेकंड रिलेशन हमने प्रूफ कर लिए, ठीक है। ये हमने थीटा के फॉर्म में यहाँ पे प्रूफ कर रहे हैं, जरूरी नहीं कि ये थीटा के फॉर्म में हो, आप इसको x के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे ये हो जाएगा कॉस ऑफ ix, तो हो जाएगा कॉस ऑफ hx ऐसा, और यहाँ पे अगर साइन ऑफ ix तो ये हो जाएगा i साइन ऑफ hx ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने कॉस और साइन दोनों सर्कुलर फंक्शन का हमने ये फार्मूला लिखा है। चलो अब यहाँ पे tan ऑफ ix यानी ही tan ऑफ i थीटा का फार्मूला प्रूफ करेंगे। तो उसके लिए कुछ नहीं, आपको साइन और कॉस को डिवाइड करना है, ठीक है। तो ये जो हमें रिलेशन मिला है, ये रिलेशन को हम इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे, और ये जो रिलेशन मिला है इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कहेंगे। और अब क्या करो, इक्वेशन नंबर 2 को 1 से डिवाइड करो, 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो साइन बाय कॉस हो जाएगा, तो वो हो जाएगा tan। तो चलो वो हम इधर सॉल्व करेंगे, डिवाइड इक्वेशन 2 बाय 1, 2 को 1 से डिवाइड करो, सो LHS बाय LHS, RHS बाय RHS ऐसा हो जाएगा। सो 2 का LHS है साइन ऑफ i थीटा, तो हम यहाँ लिख लेंगे
साइन ऑफ आई थीटा डिवाइडेड बाय 1 का LHS है, क्या है 1 का LHS, कॉस ऑफ आई थीटा, तो ये हम यहां लिख लेंगे कॉस ऑफ आई थीटा। और राइट साइड में क्या होगा, इसका राइट हैंड साइड है आई साइन ऑफ एच थीटा डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 1 का RHS है कॉस ऑफ एच थीटा, तो ये हम यहां लिख लेंगे कॉस ऑफ एच थीटा। ये देखिए इस तरह से हमने इक्वेशन नंबर 2 को 1 से डिवाइड कर रहे हैं, तो डिवाइड करने के बाद अब देखो क्या होगा, ये साइन बाय कॉस, साइन बाय कॉस क्या होता है, स्टैंडर्ड फार्मूला है साइन बाय कॉस यानी tan, ठीक है। फार्मूला लिख के देते हैं, देखो फार्मूला ऐसा है, tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरह से देखो साइन बाय कॉस है तो ये हो जाएगा tan ऑफ आई थीटा, और राइट साइड में भी यहाँ पे साइन बाय कॉस है तो वो भी हो जाएगा tan ऑफ, लेकिन वहां पे h है, h यानी हाइपरबोलिक, तो वो उसी फॉर्म में रहेगा। सामने i लगा है तो यहाँ पे i लगाओ, और ये हमने यहाँ पे लिख देंगे साइन बाय कॉस यानी tan ऑफ h थीटा, सो दैट इज tan ऑफ h थीटा हाइपरबोलिक फॉर्म में। तो ये हमने थर्ड रिलेशन यहाँ पे प्रूफ कर लिए। जैसा हमने कहा था यहाँ पे हमें सर्कुलर फंक्शन एंड हाइपरबोलिक फंक्शन के बीच में रिलेशन स्टडी करना है, ये केस 1 चल रहा है, तो ये हमने 3 रिलेशन यहाँ पे प्रूफ किए। तो ये हमें यहाँ पे मिल गया पहला रिलेशन, ये हमें मिला है सेकंड रिलेशन, और ये हमें मिला है थर्ड रिलेशन। तो ये हो गया। अब हम नेक्स्ट केस स्टडी करेंगे, दैट इज रिलेशन बिटवीन नाउ हाइपरबोलिक फंक्शन एंड सर्कुलर फंक्शन। तो ये हम यहाँ पे लिख लेंगे, तो ये अब हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं, और इतने जगह में आराम से ये हो जाएगा क्योंकि ज़्यादा इसमें रिलेशन नहीं है, सिर्फ 3 रिलेशन हमें बताना है आपको। पहला रिलेशन होता है साइन का, दूसरा कॉस का, तीसरा टैन का। तो पहला रिलेशन हम यहाँ पे लिख लेंगे, दैट इज आई साइन ऑफ एच थीटा के फॉर्म में हम लिख लेंगे आई साइन ऑफ दैट इज एच थीटा, तो ये होता है साइन ऑफ आई थीटा, ठीक है, ये है पहला रिलेशन, ठीक है। दूसरा रिलेशन हम लिख लेंगे कॉस ऑफ एच थीटा का, तो ये होता है कॉस ऑफ एच थीटा यानी कॉस ऑफ आई थीटा, तो हम यहां लिख लेंगे कॉस ऑफ आई थीटा, ये है सेकंड रिलेशन। और उसी तरह से थर्ड रिलेशन होता है आई टैन ऑफ एच थीटा का, तो ये होता है टैन ऑफ आई थीटा। तो ये देखिए, ये हमने 3 रिलेशन हमने आपको बताए हैं, दैट इज रिलेशन बिटवीन हाइपरबोलिक फंक्शन एंड सर्कुलर फंक्शन के लिए। लेकिन ये जो 3 रिलेशन है, इसी में अगर आप थोड़ा चेंज करेंगे, इट मींस अगर आप थीटा को आई थीटा से रिप्लेस करेंगे, तो देखो ये रिलेशन क्या बनते हैं, थीटा को आई थीटा से रिप्लेस करना है, ठीक है। तो थीटा को आई थीटा से रिप्लेस करने के बाद पहला रिलेशन ऐसा हो जाएगा, दैट इज साइन एच ऑफ आई थीटा। देखो ये ऐसा साइन एच ऑफ आई थीटा पहले में ऐसा हो जाएगा, सेकंड में हो जाएगा दैट इज कॉस एच ऑफ आई थीटा, ये सेकंड में हो जाएगा, और थर्ड में हो जाएगा दैट इज tan h ऑफ आई थीटा, ये इस तरह से हो जाएगा। अब देखो राइट साइड में रिजल्ट क्या मिलता है, तो राइट साइड में यहां पे मिलेगा पहले रिलेशन में दैट इज साइन h ऑफ आई थीटा, ये होता है आई साइन ऑफ थीटा, ठीक है। दूसरा cos h आई थीटा, ये होता है दैट इज cos ऑफ थीटा, और तीसरा tan h ऑफ आई थीटा, ये होता है आई tan ऑफ थीटा। ये देखिए, ये हमने रिलेशन आपको बता दिए आफ्टर रिप्लेसिंग थीटा बाय आई थीटा। तो ये फाइनली जो पूरे रिलेशंस है, दैट इज द रिलेशन बिटवीन हाइपरबोलिक फंक्शन एंड द सर्कुलर फंक्शन। और ये जो रिलेशन हमने आपको इसके पहले बताया 3 रिलेशन, ये है रिलेशन बिटवीन सर्कुलर फंक्शन एंड द हाइपरबोलिक फंक्शन। तो इस तरह से फाइनली आज की वीडियो में ये जो कुछ भी हमने रिलेशंस बताए हैं, ये सभी रिलेशंस आप अपने नोटबुक में जरूर लिख के रखिए। इसके आने वाले दिनों में जब हम इसके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर के वेराइटी ऑफ प्रॉब्लम्स हमें सॉल्व करना है, उसमें इस टाइप के रिलेशंस का आपको यूज करना है, और ये सभी रिलेशंस का यूज करके आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो ये रिलेशंस आपको पता होना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि आज के लेक्चर में हमने जो कुछ भी बताया है वो सब कुछ आपको समझ में आया होगा। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।